चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मेंशन। ठीक है, हमें जैसे दिया हुआ है वैसे हमें एक्सप्रेस कर दे रहा है। 45 पैसे एज रुपीज़, हिंदी में लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ है यार, इस तरीके से 45 पैसे एज रुपीज़। मुझे 45 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले आपको लिखना है 1 रुपये, ये आपको याद भी कर लेना है। 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे, मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्योंकि मुझे पैसे से रुपये में जाना है तो मुझे पैसे वाला यहाँ पे चाहिए। जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो फिर 100 पैसे में 1 रुपये होगा। सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। 100 पैसे में 1 रुपये होगा। भाई 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो इसको उठा के यहाँ पर लिख दो, तो 100 पैसे जब मिलेंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, जब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस तरीके से स्टेटमेंट दी होती है 45 पैसे निकालो। ठीक है, मेरे पास ये है, तो पहले मुझे 1 का निकालना पड़ेगा। 1 पैसे कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1/100 से, इसी से डिवाइड करेंगे 100 रुपये, ऐसे हो जाएगा। अब जब मुझे 45 पे निकालना, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको 15 का कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है 15 का, और आपसे बोला है कि आप 2 का निकालो, 3 का निकालो, 4 का निकालो, 10 का निकालो, 16 का निकालो। ठीक है, इवन 15 से ज़्यादा क्यों ना है, 30 का निकालो। जब आपको 15 की कोई चीज़ दी होती है और आपको इनका निकालना होता है, तो सबसे पहले आपको 1 का निकालना पड़ता है। 1 का कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो होता है इसी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 15 का दिया हुआ है। उसके बाद 2 का निकालना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का निकालना है 3 से कर देंगे। 4 का निकालना है 4 से। 30 का निकालना है 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल होता है। तो देखो ये हमें दिया हुआ था 100 पैसे 1 रुपये में होता है, तो मुझे 100 का दिया हुआ है कुछ, तो मुझे पहले 1 का निकालना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे 45 का निकालना है ना, तो 45 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मैंने आपको सिखाया था। वेरी बेसिक लॉजिक है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 45 पैसे इक्वल्स टू, ये तो ऐसे लिखूँगा एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा 45 से, क्योंकि मैं 45 पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, रुपीज़ जो भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 45 बन जाए 45 अपॉन में 100। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो 45 ऊपर लिखेंगे, 12.0 रुपीज़, ऐसे लगा दूँ। चलो ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, ये मतलब पहले आएगा, आई थिंक ये पहले लिखा जाता है। ठीक है, जो भी है यार आप कुछ भी लिख देना। ठीक है जी, हम तो ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक है जी, देखिए नीचे 2 ज़ीरो थे, तो 2 के बाद 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा दिया, और ये वाला 0 तो मुफ्त में आता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके और पार्ट्स करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में से क्या बोला है, 9 सेंटीमीटर एज मीटर। ठीक है, चलो देखो ये सब आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हुए, 1 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। तो पहले 9 निकालना बताया था, पहले 1 का निकालना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब 9 का निकालना है, सो 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई 9 मीटर इक्वल्स टू 9 1 जा 9 अपॉन में 100 मीटर। ऐसे वाले को तो सॉल्व करना बहुत इजी है। ऊपर 9 लिखेंगे, नीचे कितने हैं, 12.0 मीटर। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो अगर 2 डिजिट्स नहीं हैं तो हम 0 लगा के ऐड कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर आगे आप 0 लगा दें यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया था नंबर। फिर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगा दिया ना, अब इसकी वैल्यू हो गई। तो ये इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर बच्चों को ये समझ में नहीं आता तो देखो आप ऐसे सॉल्व करोगे यार, सिंपल सी चीज़ है ना। पॉइंट लगाओगे 0 लोगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और 0 लगाओगे, एक और 0 लगाओगे। अब 100 9 जा 900, तब आप जाके सॉल्व करोगे तो देखो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बता दूं बच्चों आपको, अगर कोई बच्चा इसको यहाँ से करना चाहता है डायरेक्ट तो वो कर सकता है। यहाँ से वो डायरेक्ट लिखे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करे, ऊपर वाले 2 स्टेप ना करे, ये वाले स्टेप ना करे। ठीक है, जिस बच्चे को अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको पता है कि भाई हाँ इतना इतना होता है, ऐसे करे। जो बच्चा करना चाहता है पूरा वो पूरा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अच्छा थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड में क्या है, 2.7 एम मतलब मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर एज सेंटीमीटर। देखिए जी 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर।
ठीक है, क्योंकि मुझे mm से cm में जाना है तो उसको यहाँ पे लाओ। 10 mm में मेरे पास हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो सिखाया था आपको पहले 2.7 में जाना है तो पहले 10 से 1 में जाना पड़ेगा। जब 10 से 1 में जाना तो डिवाइड करेंगे। इसके 1 के अलावा कोई और नंबर होगा ना, चाहे वो 0.1 हो, 0.2 कुछ भी हो, आपको पहले 1 को निकालना पड़ेगा। तो 1 mm में कितने हो गए? 1/10 cm। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं है cm का मतलब यहाँ पे। ठीक है, कहीं आप समझो cm मतलब चीफ मिनिस्टर। 2.7 mm में कितने जाएंगे? 1.10 मल्टीप्लाई 2.7 cm। अब इसको हटा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या बच गया? ये 27 और नीचे कितने हैं? 20 cm। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आएगा मेरा 27, नीचे है 20, तो 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मुफ्त में है cm। तो मेरा आंसर हो गया 0.27 cm। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। रब कर देते हैं इसको। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है कि 357 mg मतलब मिलीग्राम एज ग्राम। देखिए जी, 1 ग्राम में होते हैं हमारे 1000 मिलीग्राम। ये आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है। सो 1000 मिलीग्राम में हो जाएंगे मेरे 1 ग्राम। अच्छा, 357 में जाना है तो पहले 1 का निकालना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 ग्राम। देन 357 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 तो है ही पहले से, मल्टीप्लाई 357 ग्राम, डिवाइड करते हैं 5 से। 5 टू जा 10, 0 0, 5 7 जा 35। कितना था ये? 35 नहीं भाई, 7 से डिवाइड नहीं होगा भाई, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सिंपल वाला डिवाइड है। मेरा भी दिमाग कहाँ काम करने चला गया। 1 अपॉन में 1000, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई 357 ग्राम, इसको से मल्टीप्लाई करो 357 अपॉन में 1000। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ जब मुझे मालूम है नीचे सिंपल है 0, 1 2 3 1 2 3.0 ग्राम। हो गया सॉल्व। मैं भी कहाँ चला गया था यार। फिर देखिए 30 मिनट्स एज एन आवर, 30 मिनट को 1 आवर में। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 1 आवर इक्वल्स टू 30 मिनट्स। 1 आवर में 30 मिनट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार देखो ऐसा पैटर्न बनेगा। जैसे इसमें अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए अभी हमने 5th पे आ गए, सब में पैटर्न क्या बन रहा है? इधर वाले में पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर इधर वाले लिख रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी मिल सकता है। बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है, आपको याद करना है। 1 आवर में 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसमें? सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने। देखो इसको लिखोगे आप 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इधर वाला पहले इधर ही आएगा। देखो क्वेश्चन अभी तक हमने इसके जितने भी पार्ट्स किए हैं सब में इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, या इसने जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है कि जो इधर वाला है उसको पहले हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब डिवाइड व फिर हम डिवाइड में कर रहे हैं, मतलब एक ही तरीके का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ सकता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ये याद करना है, परफेक्ट वाला आपको याद करना है। क्या याद करना है? आपको ये याद करना है कि किस में क्या होता है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 1 ग्राम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब आपको याद करना है। सो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मुझे मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 60 मिनट्स में हो गए मेरे 1 आवर। 1 आवर यही चीज़ है, नहीं सिंपल सा लॉजिक है। तो निकालें 30 में, तो पहले निकालूंगा 1 मिनट में। 1 मिनट में जाएंगे 1/60 आवर, तो अब हो जाएंगे 30 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 1/60 तो है ही, मल्टीप्लाई 30 आवर, ठीक है। इससे ये कट गया, 3 2 6, ऊपर 1 है, सो 1/2 आवर। ये कितने आवर हो गए पूरे निकाले? 2 बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा, 0.0, 2 5 10, तो कितना हो गया? 0.5 आवर। इतना घंटा हो गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6th, ठीक है जी।
देखिए इसमें क्या बोला इसने, 35 मीटर एज किलोमीटर, याद रखना है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा ये तो आपको देखो कभी भी आएगा ना किलोमीटर, केजी, किलोमीटर को मीटर में, इसको जी में, तो ये 1000 से ही होगा, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 केजी में 1000 जी होते हैं, मतलब के फॉर किलो, किलो मीन्स 1000, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किलो फॉर 1000। तो पहले मुझे 1 का निकालना पड़ेगा, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। अब निकालना है मुझे 35 का, 35 मीटर इक्वल्स टू 1/1000, क्या है ये है मेरा मल्टीप्लाई 35 किलोमीटर। सिंपल है, पहले 35 को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या है 1000 है, अब इसको पहले किलोमीटर लिख के चलो, अब इसको कर लो, देखो 1 2 3, तो 1 2 तो है ही पहले से, नहीं है 1 तो 0 लगा दो, 0.0 किलोमीटर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसी का 7th पार्ट, 432 सेंटीमीटर एज मीटर, 432 सेंटीमीटर एज मीटर, सिंपल है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, अब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, सो मुझे निकालना है 432 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई 432 मीटर, 432 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, सो 432 अपॉन में 100 मीटर, एंड देन करेंगे डिवाइड, सो 4.32 मीटर, 1 2 1 2 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हमारा इसका बचा है कौन सा 8 पार्ट लास्ट, चलिए इसका करते हैं 8 पार्ट। इसमें क्या है जी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एज मीटर, ये पूरा एक है, एज मीटर मतलब अलग है। देखो सबसे पहले किस में करना है, मीटर में करना है। 1 मीटर में हमें पता है कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर में मीटर, यहाँ इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो ये यहाँ पे चाहिए हमें। अब देखो 15 मीटर तो पहले से ही है ना मीटर में, 17 सेंटीमीटर को चेंज करना है बस, तो पहले तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को हो जाएगा हमारा इतना मीटर, ठीक है। अब हमें 17 को करना है ना, 17 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, देखो 1/100 तो है ही, मल्टीप्लाई 17 मीटर, तो कितना आ गया 17/100 मीटर, 2 के बाद आएगा पॉइंट, तो 0.17 मीटर, ये तो आप समझ रहे डायरेक्ट 1 2 1 2 0 लगाते हैं मुफ्त में, ठीक है। अब 15 मीटर 17 सेंटीमीटर आपको लिखना है, क्योंकि थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या करना है, ये वाला तो पहले से था ना, तो लिखो 15 मीटर, अब ये है ना बीच में, इसको प्लस डालो। अब 17 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो ये आंसर आया, तो ये लिखो 0.17 मीटर। अब इस दोनों को प्लस कर दो, कैसे करोगे 15 देखो इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, जब नंबर में पॉइंट नहीं होता तो यहाँ लगाते हैं, क्यों, और यहाँ पे कितने भी 0 में लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अभी क्या 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बस आपको याद रखना 17, तो इस वाले 0 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी डिजिट्स यहाँ पे होंगी उतने 0 लगा लेंगे अपनी मर्जी से, प्लस कर दो 7 1.51 15.17 मीटर।